दोस्तों, यह दुनिया रहस्यों से भरी हुई है और ऐसे कई पहलू हैं जो अनदेखे रहते हैं लेकिन निर्विवाद रूप से मौजूद है। ऐसी ही एक घटना है मारा, जिसका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसके पास अपना शरीर नहीं होता और यह किसी और के शरीर पर निर्भर रहता है। मारा मानव शरीर के भीतर पनपता है, विशेषकर मस्तिष्क में, जो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धारणा यह है कि शैतान हमारे विचारों में रहता है और मन उसके निवास के रूप में कार्य करता है। जब नकारात्मक विचार हमारे मन पर हावी हो जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मार का रूप धारण हो जाता है, जिससे हमारे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मन एक ऐसा स्थान है जहां हम अक्सर नकारात्मक ऊर्जा और भावनाओं को आश्रय देते हैं, जिससे यह शैतान के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है। इसके विपरीत सकारात्मक विचारों और भावनाओं को बढ़ावा देने से मन शुद्ध हो जाता है, जिससे यह मारा के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। अंधेरे और प्रकाश के बीच एक समानता है, जहां प्रकाश है वहां कोई अंधेरा नहीं है, और इसके विपरीत। इसी तरह जब मन सकारात्मक भावनाओं से भर जाता है तो शैतान जीवित रहने के लिए संघर्ष करता है। पृथ्वी पर अरबों प्राणियों के बावजूद ब्रह्मांड के कामकाज के लिए जिम्मेदार केवल एक ही सर्वोच्च शक्ति है। यह शक्ति हर प्राणी के भीतर निवास करती है, उनके दिल और दिमाग को प्रभावित करती है। मारा की उपस्थिति तब प्रमुख हो जाती है जब कोई व्यक्ति वासना, क्रोध और लालच जैसी कमजोरियों के आगे झुक जाता है। हालांकि संकल्प और ध्यान के माध्यम से व्यक्ति मन को मारा के प्रभाव के विरुद्ध मजबूत कर सकता है। भीतर की सर्वोच्च शक्ति बुद्ध के ज्ञानोदय की अवधारणा के समान मारा के प्रलोभनों का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महात्मा बुद्ध के जीवन, विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की उनकी यात्रा पर विचार करते हुए हम मारा के खिलाफ संघर्ष के साथ समानताएं पाते हैं। सिद्धार्थ अपने महल को छोड़कर गहन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए जंगल में चले गए। कठोर चिंतन के बावजूद उत्तर अस्पष्ट रहे। कथा नकारात्मक शक्तियों के खिलाफ मन के भीतर निरंतर लड़ाई पर जोर देती है, जो मारा के खिलाफ शाश्वत संघर्ष के समान है। अपनी खोज में सिद्धार्थ ने दुख, दर्द और अस्तित्व की प्रकृति को समझने की गहरी इच्छा से प्रेरित होकर अपना महल छोड़ दिया और जंगल में चले गए। ये गहन प्रश्न सिद्धार्थ के मन में भी वैसे ही गूंजते रहे जैसे हमारे मन में। हालांकि सिद्धार्थ के पास एक अद्वितीय गुण था, उनका अटूट साहस और दृढ़ संकल्प। दूसरों के विपरीत उसने वासना, लालच और क्रोध का प्रतिनिधित्व करने वाले शैतान को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वर्षों की कठोर यात्रा के दौरान सिद्धार्थ बुद्ध में परिवर्तित होकर अपने गंतव्य तक पहुँचे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जब सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उनके भीतर की सर्वोच्च शक्ति जागृत हुई। जो शैतान एक बार उसके दिमाग में छिपा था, उसे निकाल दिया गया था। प्रलोभन देने वाले मारा के प्रयासों के बावजूद सिद्धार्थ के दृढ़ स्वभाव ने हार को रोक दिया। सिद्धार्थ के भीतर की लड़ाई उनके साहस और दृढ़ संकल्प की एकता से जीती गई। बुद्ध की यात्रा आंतरिक संघर्ष के सार्वभौमिक विषय को दर्शाती है। सिद्धार्थ का बुद्ध के रूप में विकास, भीतर के शैतान पर विजय, आत्मानुशासन और लचीलेपन की परिवर्तनकारी शक्ति का प्रतीक है। कथा इस बात पर जोर देती है कि परिवर्तन निरंतर है, जो जीवन की चक्रीय प्रकृति को प्रतिध्वनित करता है। बाद में जब बुद्ध अपने महल में लौटे तो उन्हें अपने परिवार से अलग होने की भावनात्मक चुनौती का सामना करना पड़ा। उनकी पत्नी यशोधरा ने बुद्ध से अपने बेटे राहुल को ले जाने के बारे में सवाल किया। बुद्ध ने बताया कि वह अपनी उपलब्धियों को साझा विरासत मानते हैं। यशोधरा की चिंता के बावजूद बुद्ध अपने आध्यात्मिक पथ के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करते हुए राहुल को अपने साथ बिहार ले गए। एक रात
बुद्ध ने सपने में मारा को राहुल का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हुए देखा। बुद्ध ने अपने बेटे पर अपनी माता पिता की जिम्मेदारी का दावा करते हुए मारा का सामना किया। उनमें गहरी समझ और धैर्य है और वे अपने रास्ते पर चलते हैं। उसे मेरे समझने की भूल मत करना। कर मामलों पर चर्चा हुई और मारा ने जवाब दिया, मैं आपके भीतर हूँ। बुद्ध नहीं, मैं आपका पुत्र हूँ। अब से मैं निस्संदेह भीतर निवास करूँगा। मैं नहीं जा रहा हूँ। हालांकि आपको आश्चर्य हो सकता है कि महात्मा बुद्ध मन के शैतान का सामना कैसे कर सकते हैं। क्या कोई अलग अलग तरीकों से संवाद कर सकता है? यदि हाँ, तो आपके पास पहले से ही उत्तर है। आपने महात्मा बुद्ध द्वारा दूसरों के विचारों को जानने की कहानियाँ सुनी होंगी। भले ही मारा का कोई भौतिक रूप न हो, वह मानव मन के भीतर छिपी हर छोटी बड़ी बात को जानती है। जब आप पूरी तरह से सोए हुए होते हैं, बेहोशी की स्थिति में होते हैं, आपके शरीर पर कोई नियंत्रण नहीं होता है, तो यह दुनिया आपके भीतर आपके रूप में मौजूद होती है। आप बिना सोचे समझे विभिन्न नकारात्मक कार्यों में संलग्न हो जाते हैं। आपने ऐसे लोगों का सामना किया होगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं, कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? यदि वे ऐसा कर सकते हैं, तो क्या यह शैतान का काम है? हाँ, यह वही शैतान है। अपने भीतर की मार से परिचित होने के लिए अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। ध्यान दें कि गुस्सा आपके चेहरे पर कैसे तेजी से प्रकट होता है और आपके दिमाग में भर जाता है और नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। अपने आप पर चिंतन करें और आपको एहसास होगा कि आप खुद को नियंत्रित नहीं कर सकते, कोई और नियंत्रण में है। मारा ने यह बात महात्मा बुद्ध को बताई और कहा, सुबह आपको पता चलेगा कि आपका बेटा बिल्कुल आपके जैसा है। पूरी रात परेशान रहे राहुल को अपने परिवार और सुख सुविधाओं की याद आई, लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता अपनाने का फैसला किया। उन्होंने दीक्षा की इच्छा व्यक्त करते हुए महात्मा बुद्ध का सामना किया। इससे पता चला कि मारा के प्रभाव का उन पर अपेक्षित प्रभाव नहीं पड़ा। इसी तरह हमारे जीवन में जब कोई गलत काम कर रहा हो, तो जागरूकता का एक क्षण सकारात्मक बदलाव ला सकता है। खुद पर नियंत्रण रखने से सकारात्मक ऊर्जा और तरंगे फैल सकती है। मारा तत्काल संतुष्टि का प्रलोभन देता है, जिससे व्यक्ति को यह महसूस होता है कि कार्य महत्वपूर्ण है। हालांकि ऐसे कार्यों का परिणाम आमतौर पर नकारात्मक होता है। व्यक्ति को मारा के प्रभाव का विरोध करना चाहिए और क्षणिक सुख से प्रभावित नहीं होना चाहिए। मन पर नियंत्रण पाने और भीतर के शैतान का विरोध करने के लिए ध्यान का सुझाव दिया जाता है। निरंतर अभ्यास से स्पष्टता आती है। वासना, लालच और क्रोध जैसी भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। किसी के जीवन को नियंत्रित करने का विकल्प उसके हाथ में है। यदि ध्यान का अभ्यास नहीं किया जाए तो सचेत जीवन जीना चुनौतीपूर्ण हो जाता है। जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इच्छाओं पर कार्य करना चाहिए और मन पर नियंत्रण आवश्यक है। मुझे आशा है कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने किया है तो कृपया इसे एक लाइक दें। इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी आइकन दबाएं। कृपया इसे दबाएं और हम अगली बार आपसे मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।